सूत जी बड़े प्रसन्न हुए हैं कि हे ऋषियों, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, किंतु आपको उत्तर देने से पूर्व मैं अपने गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव स्वामी का ध्यान कर लेता हूं। सुखदेव स्वामी कौन हैं? भागवत जी के अंदर तो मात्र 2 श्लोकों में इनका वर्णन आता है, किंतु जब हम कौशिकी संहिता का अध्ययन करेंगे तो वहां पर इनके विशद वर्णन है। सुखदेव स्वामी जो हैं वो राधा रानी के एक पाले हुए शुक हैं, तोता हैं। गोलोक धाम में प्रिया प्रीतम जब नित्य विहार करते हैं तो सुखदेव भगवान वहां पर रहते हैं। राधा रानी ने उन्हें अपने एक पिंजड़े में पाल रखा है और नित्य प्रति भगवान की कथा सुनाती हैं। इसीलिए सुखदेव भगवान राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं और पूरे भागवत जी में कहीं भी राधा नाम नहीं आया है, क्योंकि सुखदेव भगवान राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। और शास्त्र कहता है कि आत्मनाम गुरुर नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, अगर लेना भी है तो उत्तम विशेषण के साथ लेना चाहिए। इसलिए सुखदेव स्वामी ने राधा रानी का स्पष्ट नाम कहीं भागवत जी में लिया ही नहीं है, क्योंकि राधा नामोच्चारण मात्रेण मूर्छा षडमासिको भवे। जैसे ही सुखदेव स्वामी के मुख से राधा शब्द निकल जाता तो उन्हें 6 महीने की समाधि लग जाती, और राजा परीक्षित जी के पास समय मात्र 7 दिनों का था। इसलिए सुखदेव स्वामी ने कभी राधा शब्द का नाम ही नहीं लिया। एक दिन राधा रानी और कन्हैया आपस में बातें कर रहे थे कि अब हमें धराधाम पर जाना है लीला करने के लिए। जैसे ही ये शब्द श्री सुखदेव स्वामी ने सुना, छटपटाने लगे और कहा, हे मैया, आप मुझे छोड़कर के धरातल पे चली जाएंगी तो मैं यहां क्या करूंगा? मुझे भी अपने साथ ले चलो। श्री किशोरी जी ने कहा कि अरे तुम वहां चल करके क्या करोगे? सुखदेव स्वामी ने कहा, हे देवी मैया, मैं वहां चल करके आप और प्रभु लीला करना, मैं आपकी लीला चरित्रों का गान करूंगा। कालांतर में श्री किशोरी जी और कन्हैया धरातल पर आए लीला करने के लिए, और उधर ये सुख देवता जो थे वहां से उड़ करके कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं और एक तोते के अंडे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एक दिन हरि गुण गाते बीड़ा बजाते नारद जी कैलाश पर्वत पर आते हैं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि गुण गाते वीणा बजाते नारद जी कैलाश पर्वत पर आ गए। भोलेनाथ बाबा तो समाधि में लीन थे। भवानी मैया को बाबा ने प्रणाम किया। मैया ने कहा, अरे नारद, तू बड़े दिनों बाद आए, कहाँ थे? नारद बाबा ने कहा, मैया
अब मैंने घूमना टहलना बंद कर दिया। सब लोग मुझे झगड़ालू बाबा बोलते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं देखो झगड़ालू बाबा आ गया। इसलिए मैया मैंने अब टहलना बंद कर दिया। कहीं प्रेम रहा ही नहीं, हर जगह कपट हो गया मैया। मैया ने कहा अरे बाबा ऐसी बात नहीं है, प्रेम भी है। हमारे भोले बाबा हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। और हमारी तो छोड़ो, हमारे यहाँ जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनमें भी आपस में कितना प्रेम है। सारी दुनिया से निराला बात और व्यवहार में, और एकता का भाव देखा शंभु के दरबार में। कोई नहीं शिकवा शिकायत, रहते हैं सब प्यार से। सांप बिच्छू मोर मूसक एक ही परिवार में। बाबा कैसी बात करते हो? हमारा जो वाहन है सिंह और बाबा का वाहन बैल, दोनों एक साथ बैठे हैं। क्या आपको प्रेम दिखाई नहीं दे रहा? भोले बाबा गले में सर्प है, तो मेरे बड़े बेटे का वाहन जो है मयूर है। छोटे बेटे गणेश का वाहन मूसक है। सर्प का जो मोर का शत्रु है सर्प है, मूसक का शत्रु सर्प है। फिर भी दोनों आपस सब प्रेम से रहते हैं। और आप कहते हो प्रेम नहीं रहा? ऐसा नहीं है। अब तो नारद बाबा के दिमाग में कुछ चलने लगा। नारद बाबा ने सोचा कि मैया अपने प्रेम की बड़ी गाथा गा रही है, तो मेरा भी नाम नारद नहीं अगर आज मैया और बाबा में खटपट न करवा दिया। मैया अपने प्रेम की बड़ी गाथा गा रही है, तो मैं भी आज इन दोनों में झगड़ा करा के ही जाऊंगा। नारद बाबा बोले मैया सच कहती हो, प्रेम तो बहुत है। मैया कहती हाँ नारद बाबा। अरे भोले बाबा कितना जप करते हैं ये भी मुझे बता देते हैं। नारद बाबा ने पूछा मैया तब तो आपको ये भी पता होगा कि बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अब तो मैया अपने परेशान हो गई कि ये तो कभी बताया ही नहीं। नारद बाबा बोले जाने दो मैया, मुझे पता है बाबा कितना प्रेम करते हैं। अरे मुझे न बताते, किसी को न बताते, लेकिन आप तो कहती हो बाबा हमसे प्रेम करते हैं, और आज तक ये नहीं बताया कि बाबा के गले में मुंडों की माला किसकी है। क्या प्रेम है? ये तो कपट है मैया। अब तो मैया की खोपड़ी खराब हो गई। नारद जी ने कहा ठीक है मैया, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूं। और जैसे ही नारद बाबा चलने लगे, भोले बाबा के नेत्र खुले। हर हर महादेव। अरे नारद बाबा कहाँ चल दिए? नारद बाबा बोले बाबा बड़ी देर से आ रहा था, मैया से सत्संग कर रहा था, अब चलता हूं। नारद बाबा चले गए। और आज जैसे ही भोले बाबा ने मैया के चेहरे को देखा, तो मैया के चेहरे पर तो 12 बजा हुआ था। बाबा ने पूछा देवी क्या हुआ? मैया कुछ बोल ही नहीं रही है। मैया तो कोप भवन में चली गई महाराज। पहले जब घर बनता था तो एक कोप भवन बनाया जाता था। ये माताएं जब नाराज होती थी तो उसी कोप भवन में चली जाती थी। ये आज की बात नहीं, बाबा ने मानस में लिखा कि जब कैकेयी कोप भवन में चली गई तो महाराज दशरथ की हिम्मत नहीं हुई कि रानी से जाकर के पूछें। कोप भवन सुन सकुचे राऊ, और भय बस आगे पर न पाऊं। राजा डर गए कि क्या करेंगी, क्रोध में है, न जाने क्या मांग लेगी। और कहीं अगर आज ऐसा होता तो पुरुषों की जिंदगी तो माताओं को मनाने में ही चली जाती। रोज माताएं कोप भवन में ही रहती, पुरुष बेचारे मनाते मनाते परेशान हो जाते। इसलिए अच्छा है आज कोप भवन में नहीं बनाया जाता। अब
बाबा ने सोचा क्या हुआ, तुरंत बाबा को ध्यान आया, ओहो नारद जी आए थे, जरूर कुछ कलाकारी करके गए हैं। बाबा ने बहुत मनाया, देवी क्या हुआ? मैया बोली, बाबा आप कहते हो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, और आज तक हमें यह नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? बाबा ने कहा, देवी ये तुम्हारे प्रेम की निशानी है, ये मुंडों की माला जो पड़ी है ये सब तुम्हारे ही हैं। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुम जब अपना शरीर त्याग करती हो तो तुम्हारे मुंडों को मैं माला बना करके अपने गले में धारण कर लेता हूं। तब तो मैया और क्रोध में आ गई, बोली, बाबा इतना कपट आपने हमसे किया, हमें बताया नहीं, और बताया नहीं ये तो ठीक किया, ये मरना जीना मेरे पीछे क्यों लगा दिया? खुद अमरनाथ बन के बैठ गए और मरना जीना मेरे पीछे लगा दिया। ऐसा क्या पान कर लिया है आपने जो आप नहीं मरते? बाबा बोले, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। तो मैया ने कहा कि मुझे भी अमर कथा सुनाओ। बाबा ने कहा, देवी चिंता मत करो, समय आने पर सब सुना देंगे। कि मैया तो मानने वाली नहीं, मैया तो जिद कर गई। और संसार में 3 हठ बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है बाल हठ, कि बच्चा जो जिद कर लेता है वो लेकर के मानता है। दूसरा राजहठ, जो राजाज्ञा हो गई, राजा ने ठान लिया मुझे ये करना है तो करके दम लेगा। और तीसरा जाने तो नहीं बताएंगे, नहीं तो कल से हमारी संख्या कम हो जाएगी। बता दें, तीसरा है मातृहठ। ये माताएं जिस चीज के लिए हठ कर लेती हैं फिर मानती नहीं हैं, उन्हें वो चीज प्राप्त करनी है। बनारसी साड़ी की जिद हो गई महाराज तो बनारसी चाहिए। कर्जा काढ़ो, घर बेचो, मकान बेचो, पर चाहिए तो चाहिए। आज मैया जिद कर गई, मुझे बाबा अमर कथा आज ही सुननी है, अभी सुननी है। बाबा भी जान गए मैया मानने वाली नहीं है आज। बाबा ने कहा, ठीक है देवी मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, किंतु एक बार अगल बगल देख लो कोई है तो नहीं। मैया ने देखा तो कोई नहीं दिखा, किंतु वहां वही एक तोते का फूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ था। तो मैया ने सोचा ये क्या करेगा। मैया ने कहा, बाबा कोई नहीं है, आप कथा सुनाओ। बाबा ने कहा, देवी तुम एक काम करना, जब मैं कथा सुनाने लगूंगा तो मेरी तो समाधि लग जाएगी, तुम बीच में हुंकारी भरती रहना, तो मैं जानूंगा कि तुम कथा सुन रही हो। पहले जब हमारी दादी या नानी हमें कहानियां सुनाया करती थी तो सुनने वाला हुंकारी भरता था। जैसे अगर दादी ने कहा एक राजा था तो सुनने वाला कहता था, हाँ राजा की 3 रानियां थी, हाँ हाँ। तो उससे क्या होता है कि जो सुनाने वाला होता है उसका मन लगा रहता है। इसीलिए हम आपसे बीच बीच में राधे राधे बुलवाते हैं तो हमारा भी मन लगा रहेगा और आपका एक भगवान का नाम आ जाएगा। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। बाबा ने कहा, देवी हुंकारी भरते रहना। मैया ने कहा, ठीक है आप कथा सुनाइए। बाबा ने कथा प्रारंभ किया। कथा सुनाते सुनाते बाबा जब एकादश स्कंध में आए तो मैया को हल्की सी निद्रा आ गई और मैया सो गई। और इधर उस कथा के प्रभाव से उस तोते में इतनी शक्ति आ गई कि तोते ने सोचा अगर मैं हुंकारी नहीं भरूंगा तो बाबा कथा बंद कर देंगे। उस तोते ने ही हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जो तोता होता है ये नकलची बहुत होता है, आप जैसा सिखाओगे वैसा ही सीखेगा। हुंकारी भरने लगा और कथा संपन्न हुई। बाबा ने जयकारा लगवाया, बोल भागवत भगवान की। मैया ने नेत्र खोले, बाबा आगे क्या हुआ?
बाबा ने कहा देवी कथा तो संपन्न हो गई। मैया ने कहा बाबा मैं भी समाधि में चली गई थी। तो बाबा ने कहा देवी फिर होंकारी कौन भर रहा था? बाबा ने अपना त्रिशूल लिया कि अगर किसी ने मेरी अमर कथा की चोरी किया है तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब वो तोता कैलाश पर से उड़ा, उड़ते उड़ते बद्रीनाथ धाम में आया तो नीचे से व्यास जी महाराज की पत्नी महारानी विटिका अपने ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके बाहर अपना श्रृंगार कर रही थी। इतने में मैया को उबासी आती है। वो सुख साप जो था मैया के उदर में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ बाबा दौड़ते हुए आते हैं। व्यास जी ने देखा कि अरे बाबा कहां से आ गए। व्यास जी आए, बाबा को प्रणाम किया। बाबा क्या हुआ, इतने क्रोध में कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा कि तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर घुस आया है। व्यास जी हंसने लगे। बाबा अरे आपके पास क्या है जो कोई चुराएगा? गले में सर्पों का हार है, किसकी हिम्मत है जो चुराएगा? कुंडल पहना है, वही बिच्छू है, किसकी हिम्मत है जो आपके आभूषण स्पर्श करे? और दानी तो आप इतने हो कि अपने लिए एक झोपड़ी नहीं बनाई, तो आपका चोरी क्या किया? बाबा ने कहा कि उसने मेरी अमर कथा को चुरा के सुन लिया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी बोले बाबा आज गोला ज्यादा खा ली का? अरे जब उसने अमर कथा को सुन ही लिया तो मृत्यु कैसे होगी? और अगर मृत्यु हो गई तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। वास्तव में आप सच में भोले बाबा हो। तब भोले बाबा को ध्यान आया कि होई है सोई जो राम रचि राखा। बाबा वापस कैलाश चले गए। समय आया तो वही सुख सावक महारानी विटिका के गर्भ से 12 वर्ष बाद बाहर ही नहीं आ रहे थे गर्भ से। माता को कष्ट होने लगा तो व्यास जी ने कहा पुत्र बाहर आ जाओ, मैया को कष्ट हो रहा है तुम्हारी। सुखदेव स्वामी बोले बाबा मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं बाहर आ गया तो मुझे माया परेशान करेगी। अगर मुझे भगवान आकर के ये वचन दें कि मुझे माया नहीं सताएगी तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। अंत में भगवान को आना पड़ा। भगवान आते हैं और सुखदेव स्वामी कहते हैं पुत्र तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हें मेरी माया सताएगी ही नहीं। तब 12 वर्ष बाद सुखदेव स्वामी महारानी विटिका के गर्भ से जन्म लेते हैं। और जैसे ही जन्म लिया तो जन्म लेते ही वन की ओर चल देते हैं। यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया।